नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। पीएम यशस्वी योजना के तहत 9वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक हर कदम पर स्कॉलरशिप मिलती है। इस योजना के तहत 1,25,000 रुपये तक स्कॉलरशिप पायलट बनने के लिए 3,72,000 रुपये तक छात्रों को दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्येक साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि उन पैसों का इस्तेमाल हुआ अपने कृषि की जरूरत को पूरा करने के लिए कर सके। ऐसे में हम आपको बता दें कि प्रत्येक 3 महीने में उनका 2,000 रुपये दिए जाते हैं, इसलिए उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं। अब खबरें आ रही हैं कि सरकार 21वीं किस्त से भुगतान राशि बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति किस्त कर सकती है, जिससे किसानों को सालाना 16,000 रुपये का लाभ मिलेगा। नई कीमतों के अनुसार पेट्रोल और डीजल की दरों में 5 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को अब सस्ते दरों पर इन दोनों ईंधनों का लाभ मिलेगा। यह फैसला केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लिया गया है। यह राहत उन सभी राज्यों में उपलब्ध होगी जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले काफी ज्यादा थीं। हालांकि यह बदलाव राज्यों में अलग अलग हो सकता है और आपको अपने इलाके के अनुसार कीमतों में बदलाव देखना होगा। यह कदम सरकार के द्वारा देशवासियों के हित में उठाया गया है। आप सभी सहारा इंडिया निवेशकों को बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा पोर्टल लॉन्च किए जाने के बाद ऑनलाइन किए हैं, तो आप सभी का खाते में पैसा हर हाल में आ चुका है, क्योंकि बहुत से छोटे निवेशकों के खाते में 10,000 रुपये का किस्त जारी हो चुका है। वहीं 50,000 रुपये तक की भी आना शुरू हो चुका है, जो आप लोग अपने बैंक अकाउंट सहारा इंडिया डॉक्यूमेंट में दिए हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने ग्राम पंचायत भर्ती 2025 के तहत 1,50,000 पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा की है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं लेनी है। भोजपुरी सिनेमा और संगीत के सुपरस्टार पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। पवन सिंह ने एक्स पर लिखा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। दिवाली दीपों के पर्व के साथ ही अंधकार को दूर कर प्रेम, करुणा और एकता की ज्योति जलाने का पावन अवसर है। इस दिन हम सब मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर उनसे सुख समृद्धि और मंगल की प्रार्थना करते हैं। घर घर दीप जलते हैं, मिठाइयों की मिठास फैलती है और रिश्तों में अपनत्व की गर्माहट झलकती है। कटिहार के आजमनगर से 1962 में विधायक बने नंदलाल मरांडी का परिवार आज भी फूस के घर में रहता है। उनके पुत्र सरकार मरांडी, जो बिहार पुलिस से सेवानिवृत्त हैं, कटिहार स्टेशन पर चाय बेचते हैं। नंदलाल मरांडी ने भारत चीन युद्ध में अपना 2 महीने का वेतन दान कर दिया था। पंचायत के पूर्व मुखिया ने उनकी सादगी और नैतिकता की प्रशंसा की। आरबीआई अलर्ट 2025। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अक्टूबर 2025 से 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों के संबंध में नए नियम लागू किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य नकली नोटों की पहचान को आसान बनाना और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है। रिजर्व बैंक द्वारा इस कदम के उठाए जाने का मुख्य कारण यह है कि नकली मुद्रा के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके और आम जनता के लिए सुरक्षित लेन देन को सुनिश्चित किया जा सके। बिहार चुनाव के ऐलान के बाद से महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। हालांकि अभी तक फाइनल सीट बंटवारा किसी भी गठबंधन का नहीं हो सका है। इस बीच आरजेडी चीफ लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने कहा, 13 अक्टूबर को वे जेजेडी के प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। परसों जोरदार ऐलान होगा। इस दौरान उन्होंने खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अन्य दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता भी मिल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों पर अंतिम दौर की बातचीत के बीच कांग्रेस के 5 विधायकों की सीट फंस गई है। इनमें कुछ पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जैसे सहयोगी दल दावा कर रहे हैं। वहीं
कुछ विधायकों को खराब फीडबैक के चलते हरी झंडी नहीं मिल पाई है। 2 दिन पहले कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर अभी इनके नाम को मंजूरी नहीं दी मिली। अब एक बार फिर शनिवार को होने जा रही सीईसी की बैठक में इनके नामों पर विचार किया जाएगा। राशन कार्ड ई-केवाईसी न सिर्फ कार्ड की वैधता सुनिश्चित करती है, बल्कि यह सरकारी योजनाओं तक समय पर पहुंचने का भी आधार है। ऐसे में सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लें। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय खाद्यान्न विभाग या आधिकारिक सरकारी पोर्टल से संपर्क किया जा सकता है। भारत में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जो करोड़ों परिवारों को सीधे प्रभावित करने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2025 से एलपीजी गैस सिलेंडर की मूल्य निर्धारण प्रणाली में कुछ बदलाव किए जाने की चर्चा है। यह बदलाव विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है जिन्होंने सरकारी योजनाओं के तहत गैस कनेक्शन लिया हुआ है। पेट्रोल डीजल न्यू प्राइस 2025 जीएसटी। सभी के घर में बाइक जरूरी है और बाइक आपके घर में भी होगी। अगर आपके घर में बाइक है या 4 व्हीलर गाड़ी है तो आपको भी पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती होगी। लेकिन आपको पता है कि पिछले काफी समय से पेट्रोल और डीजल के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 2 वर्षों में पेट्रोल और डीजल के भाव इतनी बढ़ गए हैं कि आम आदमी इसको खरीदने के लिए 5 बार सोचता है, क्योंकि इनके भाव में इतनी वृद्धि हो गई है कि हर कोई इसको खरीद ही नहीं सकता है। लेकिन अब इसमें काफी कमी देखने को मिलेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन उनके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी नहीं है, तो भी वे वोट डाल सकते हैं। ऐसे मतदाताओं के लिए 12 विकल्प दिए गए हैं। यह निर्देश आयोग ने 7 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से दिया, ताकि ऐसे मतदाता भी आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें जिनके पास मतदान के समय वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं है। सरकारी निर्देश अनुसार 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की कटौती के बाद लगभग हर क्षेत्र में पहले की तुलना में व्याप्त महंगे दामों में काफी गिरावट देखने को मिली है। बताते चलें कि जीएसटी का प्रभाव वाहनों से लेकर सरिया सीमेंट के दामों पर भी विशेष रूप से हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो जीएसटी की कटौती के इस समय में मकान बनवाने की सोच रहे हैं, तो सभी के लिए काफी बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस समय सरिया और सीमेंट और अन्य कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दामों में काफी गिरावट सामने आई है। दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। पार्टी ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सूत्रों के अनुसार यादव इस अटकलबाजी से नाराज हैं कि इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा और भाजपा अलीनगर से गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतार सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने गठबंधन में 26 सीटों की मांग रखी है, जिनमें भाजपा और जदयू की मौजूदा सीटें भी शामिल हैं। चिराग पासवान को सीटों पर अंतिम फैसला लेने और एनडीए से बातचीत करने के लिए पार्टी ने अधिकृत किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 2025 से 26 में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। पहला सिलेंडर अक्टूबर-दिसंबर 2025 और दूसरा जनवरी-मार्च 2026 में मिलेगा। आधार लिंक खाते वाले ही पात्र होंगे और सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। यह योजना डीबीसी कनेक्शन पर लागू नहीं है। अगर आप अपना घर बनवाने का प्लान कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट कम हो जाएं, तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल सही मौका है। दरअसल कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले महंगे सामानों में शामिल और इस पर आने वाले खर्च में अहम रोल निभाने वाला सरिया सस्ता हो गया है। अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही इसमें धड़ाधड़ गिरावट देखने को मिल रही है। देश के 10 बड़े शहर ऐसे हैं जहां सरिया सबसे सस्ता मिल रहा है। मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में शामिल होना टल गया है। सूरजभान समेत उनके परिवार के 3 पूर्व सांसद शनिवार को राजद में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव उनको रविवार को मेंबर बनाएंगे।
सूरजभान के साथ पूर्व सांसद पत्नी वीणा देवी और पूर्व सांसद भाई चंदन सिंह भी होंगे। सूरजभान सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हैं। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने पशुपति पारस को रालोजपा का राजद में विलय करने का प्रस्ताव दिया है। विलय हो या ना हो, सूरजभान का परिवार दोनों सूरत में राजद की सीधी सदस्यता लेगा। जितने भी बिहार पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, उन सभी के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार पेंशन KYC को करवाना सभी लाभार्थियों के लिए जरूरी कर दिया गया है। इस KYC का उद्देश्य यह है कि इस योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। जो भी व्यक्ति इस KYC को करवाएंगे, सरकार द्वारा उन सभी लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जो व्यक्ति इस KYC को नहीं करवाएंगे, उन्हें सरकार द्वारा हर महीने 1100 रुपये की जगह 400 रुपये की आर्थिक सहायता राशि ही प्रदान की जाएगी। जदयू सांसद गिरिधारी यादव ने अपने बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन को राजद में शामिल कराकर बेलहर की राजनीति में हलचल मचा दी है। इससे राजद के कई टिकट दावेदारों में नाराजगी है, क्योंकि चाणक्य को टिकट मिलने की संभावना है। पूर्व विधायक रामदेव यादव और जिला परिषद अध्यक्ष राजेंद्र यादव जैसे नेता असंतुष्ट हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कैमूर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 2 गंभीर मामले सामने आए हैं। 8 अक्टूबर 2025 को भभुआ जगजीवन स्टेडियम में एक जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसके उद्घाटन समारोह में आचार संहिता के उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद 2 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं दूसरा मामला जनसुराज से जुड़ा है। यह सवाल अब हर जगह गूंज रहा है कि पवन सिंह ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया। राजनीति के जानकार मानते हैं कि पत्नी ज्योति सिंह विवाद ने उन्हें थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर किया हो सकता है। हाल ही में उनका यह मामला मीडिया की सुर्खियों में रहा और इससे उनकी छवि पर भी असर पड़ा। ऐसे में पार्टी ने भी संभवतः फिलहाल उन्हें चुनावी दौड़ में शामिल न करने की रणनीति बनाई हो। बिहार NDA में सीटों का बंटवारा लगभग पूरा हो चुका है और इसकी औपचारिक घोषणा जल्द ही होने वाली है। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि घटक दलों के बीच सहमति बन गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि महागठबंधन में जल्द ही भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि कई नेता भाजपा में शामिल होंगे। बता दें कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर वामपंथी दलों की तस्वीर साफ होती दिख रही है। माकपा को 4, भाकपा को 8 और भाकपा माले को 19 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन माले से 4 सीटिंग सीट को छोड़ने का प्रेशर भी है। इसमें औराई, तर्रारी, घोसी और पालीगंज शामिल है। इन सीटों पर राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन 4 सीटों को भाकपा माले छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं है। देश में करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। इन असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पास ना तो नौकरी की स्थायी गारंटी होती है और ना ही भविष्य की कोई सुरक्षा। ऐसे में केंद्र सरकार ने इन मेहनतकश लोगों के लिए एक अहम पहल की है। श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत अब पात्र मजदूरों को 18,000 रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक मदद दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा होगी। जनसुराज पदयात्रा में प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनावी शंखनाद किया। उन्होंने तेजस्वी यादव को राघोपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी और NDA नेताओं को जनता की अदालत में ललकारा। किशोर ने बिहार में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया, विकास के लिए नई सोच की बात कही। दिल्ली से पटना तक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, खासकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। राजद नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलने दिल्ली रवाना हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने RJD की आपात बैठक बुलाई। मुकेश सहनी की नाराजगी की भी खबरें हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही सीटों का बंटवारा हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन शुरू हो गए हैं, परंतु महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान अभी बाकी है। राजद के संभावित उम्मीदवारों की एक सूची सामने आई है, जिसमें 44 नाम हैं। इस लिस्ट में कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन पर पार्टी विचार कर रही है। हालांकि अंतिम घोषणा का इंतजार है।
विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए दर दर भटक रही है। उन्होंने भाजपा पर लोगों का विश्वास खोने का आरोप लगाया और वीआईपी के भविष्य को लेकर विश्वास जताया। सहनी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को उस समय झटका लगा जब 3 प्रभावशाली नेता राजद में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जहानाबाद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और बांका के जदयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश ने राजद की सदस्यता ली। इस घटनाक्रम से बिहार चुनाव 2025 में गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत में पहले दिन केवल 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन प्रक्रिया की धीमी शुरुआत के कई कारण हो सकते हैं, जैसे उम्मीदवारों की रणनीति और शुभ मुहूर्त का इंतजार। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आगे की रणनीति पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और आने वाले दिनों में नामांकन बढ़ने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रालोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस टिकटों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कभी लोजपा में प्रभावी रहे पारस अब अपने बेटे और भतीजे के लिए राजद से टिकट मांग रहे हैं। राजद की शर्तों के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनके साथी भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। अलौली सीट पर बेटे को जिताने की उनकी इच्छा अधूरी दिख रही है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी के तेवर नरम पड़ गए हैं। पहले 15 सीटों की मांग कर रहे मांझी अब एनडीए द्वारा दी जाने वाली सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वे एक अनुशासित पार्टी हैं और जितनी सीटें मिलेंगी उस पर लड़ेंगे। दिल्ली में सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। जमुई के किशु सिंह ने 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। सारण के आयुष राज ने भी कांस्य पदक हासिल किया। किशु की सफलता में उनके परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा, खासकर उनके भाई और मां का। प्रशिक्षक आशुतोष कुमार सिंह ने इसे बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। बिहार में एआईएमआईएम ने आगामी विधानसभा चुनावों में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी का लक्ष्य बिहार में एक तीसरा विकल्प बनना है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्होंने राजद से गठबंधन की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब पार्टी अन्य दलों से बातचीत कर रही है। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थीं। जदयू ने विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को केंद्र में रखकर नए नारे गढ़े हैं। बोल रहा बिहार अभियान में योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। नारों में नीतीश हैं तो विश्वास है और विकास की बयार जैसे नारे शामिल हैं। शिक्षा, विधि व्यवस्था और किसानों के लिए भी नारे बनाए गए हैं। ऑनलाइन अभियान में योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। वर्ष 2008 में लालू प्रसाद यादव ने रेल कारखाने की नींव रखी थी। 2015 में पीएम मोदी ने भी इसे पूरा करने का वादा किया, लेकिन आज तक यह अधूरा है। 7 साल बीत जाने के बाद भी कारखाना नहीं बन पाया है, जिससे स्थानीय लोगों में निराशा है। उन्हें उम्मीद थी कि इससे रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। योजना में 12 जिलों को लाभ मिलेगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने किसानों को सम्मानित किया। प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 1,886 क्लस्टर बने हैं। सरकार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव 2025 की तैयारियों में लगी है। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर सीट शेयरिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जो सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं। भाजपा का लक्ष्य है कि बिहार चुनाव में एक मजबूत गठबंधन बनाया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नीतीश कुमार को बड़ी सफलता मिली है। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार अपने बेटे और समर्थकों के साथ जेडीयू में वापस आ गए हैं।
उन्हें प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह और सांसद संजय झा ने सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है कि रथुराज घोसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के बिहार बंद के कारण कार्यक्रम पहले टल गया था। अरुण कुमार की वापसी से नीतीश कुमार राजद के भूमिहार वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। महागठबंधन के दलों ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देकर नामांकन की तैयारी कर ली है। भाकपा माले ने 2020 में महागठबंधन के हिस्से से मिली 19 सीटों पर उम्मीदवारों को तैयार रहने को कहा है, खासकर जीती हुई 12 सीटों पर। माले को अपने सभी विधायकों पर फिर से जीत का भरोसा है। सीमांचल में भाजपा नेता अशोक अग्रवाल की पत्नी उषा अग्रवाल राजद में शामिल हो सकती हैं। कटिहार की मेयर उषा को राजद से टिकट मिलने की संभावना है। भाजपा नेताओं का दावा है कि उन्होंने उषा को मना लिया है, लेकिन टिकट न मिलने पर वह राजद में शामिल हो सकती हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। भाजपा में तारकिशोर प्रसाद समेत कई अन्य दावेदार भी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HIM ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत के बाद HAM पार्टी के नेता राजेश पांडे ने एक बड़ा और सीधा संदेश दिया है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM महागठबंधन में शामिल होकर लड़ी डेनना चाहती थी। तेजस्वी यादव जब सीमांचल इलाके में रोड शो कर रहे थे, तब AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान सैकड़ों समर्थकों के साथ बैनर पोस्टर लेकर उनसे महागठबंधन में शामिल करने की मांग की थी। पटना में भी इसे लेकर प्रदर्शन किया गया था। तमाम प्रयासों के बाद राजद ने साफ कर दिया कि ओवैसी की पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक दोनों मुख्य गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। राजद नेतृत्व वाली महागठबंधन में कांग्रेस और VIP ज्यादा सीट मांग रही है और NDA में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से बात फाइनल नहीं हो पा रही है। अब पप्पू यादव ने सीट बंटवारे में हो रही देरी पर बड्ढा बयान दिया है। जलालगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम का प्रसारण देखा गया। KVK के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर KM सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती पर भी जोर दिया गया ताकि किसान रसायन के दुष्प्रभाव से बच सकें। साथ ही पशुपालन एवं मत्स्य विभाग योजना पर भी जोर दिया गया। मौके पर KVK के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोविंद कुमार, डॉक्टर संगीता मेहता, डॉक्टर आतिश सागर, डॉक्टर राबिया परवीन, डॉक्टर संतोष कुमार, अनामिका कुमारी सहित केंद्र के अन्य कर्मी एवं रावे के छात्र मौजूद थे। भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास सिंह ने की। इस दौरान युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी दुर्गेश सिंह ने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा नव मतदाता संपर्क, युवा चौपाल, बाइक यात्रा कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से अपना पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जिले के करगहर विधानसभा से BSP ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामधनी सिंह के बेटे उदय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। इन्हें बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी सह नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सदस्य ने शनिवार को पटना में टिकट सौंप दिया है। दरभंगा बिहार की चुनावी फिजा में इस बार लोक संगीत की धुन भी गूंज रही है। राज्य के कई लोकप्रिय लोक गायक आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। आलम यह है कि जमे जमाए नेताओं की नेतागिरी पर खतरा आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा के अलीनगर से विधायक मिश्रीलाल यादव ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनकी सीट पर गायिका मैथिली ठाकुर का टिकट पक्का माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दल बदल का सिलसिला जारी है। इसी बीच शनिवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में पूर्व सांसद अरुण कुमार अपने पुत्र रथुराज कुमार के साथ जदयू में शामिल हो गए।
उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी जदयू की सदस्यता ग्रहण की। एआईएमआईएम के राज्य प्रमुख अख्तरुल ईमान ने कहा कि कोई भी पार्टी यह दावा नहीं कर सकती कि एआईएमआईएम ने धर्मनिरपेक्ष वोटों का विभाजन किया, क्योंकि पार्टी ने गठबंधन के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की राजद से संपर्क किया था। हालांकि महागठबंधन ने ओवैसी की पार्टी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने कारपेट बॉम्बिंग की तैयारी की है। इसके लिए देश भर के बड़े नेताओं की फौज उतारा जाएगा। पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। सीट शेयरिंग डील फाइनल होते ही इसे अमल में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े प्रचारक होंगे। 15 साल की देरी के बाद मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास पर यातायात शुरू हो गया है, जिससे यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। निर्माण में देरी के बाद यह बाईपास मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच की दूरी और यात्रा के समय को कम करेगा, शहर के ट्रैफिक जाम को कम करेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। लखीसराय पटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। चुनावी महाभारत में एनडीए खेमे से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक योद्धा की तरह मैदान में डटे हैं। लखीसराय से पटना तक, मीटिंग रूम से सड़क तक, टिकट की होड़ से मतदाता संवाद तक विजय सिन्हा मुस्तैद हैं। बीजेपी की रणनीति, आरएसएस के सिद्धांतों का दमदार प्रचार और बिहार के सियासी तापमान का पूरा ग्राफ लिए विजय सिन्हा एक्टिव हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक के साथ टिकट की चाह रखने वाले नेता लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस बीच में जो विधायक 5 साल तक अपने क्षेत्र की राह भूल गए थे, उन्हें अपने इलाके की याद आ रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के गायघाट विधायक जब इलाके में पहुंचे तो उन्हें विशेष परिस्थिति का सामना करना पड़ा। पटना एक कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बिहार की राजनीति में आज ऐसा ही हुआ है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भूमिहार नेताओं के गले में राजद के रंग का माला डालना शुरू क्या किया। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति धरातल पर लौटने लगी। शनिवार को इसकी बानगी दिखी पटना जदयू ऑफिस में, जहां पूर्व सांसद अरुण कुमार को कई जदयू के नामचीन नेताओं की मौजूदगी में सदस्यता दिलाई गई। गोल्ड रेट टुडे 11 अक्टूबर 2025। सोने की कीमतों में पिछले 5 दिनों से जारी तेजी शुक्रवार को थम गई। 11 अक्टूबर को दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव गिरकर 1,23,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि 22 कैरेट सोने का दाम भी 1,13,540 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही देश के कई बड़े शहरों में भी सोने के भाव में हल्की गिरावट देखने को मिली। दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड का दाम आज बढ़कर 1,23,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,13,540 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यही स्थिति मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी देखने को मिली, जहां 24 कैरेट सोना 1,23,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 1,13,390 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। सिल्वर प्राइस इन इंडिया टुडे 11 अक्टूबर 2025। सोने की तुलना में चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। 11 अक्टूबर को चांदी का रिटेल मूल्य बढ़कर 1,74,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। वहीं 10 अक्टूबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी का वायदा भाव 2,225 रुपये या 1.52% की बढ़त के साथ 1,48,549 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।